हाँ, स्टार्ट करें भाई अपन। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। डिफरेंशिएशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आपको जो एग्जाम्पल गिवन है बुक्स में, वो बुक्स में जितने एग्जाम्पल है आपको सब कुछ करने हैं। बाकी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं मेरे से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। तो उसके बाद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बाद अपना मेन टॉपिक आता है ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले अपना आता है डेल ऑपरेटर्स। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है ये। मुझे बताने की ज़्यादा इंट्रोडक्शन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डेल ऑपरेटर्स क्या होता है सबको याद है भाई? डेल ऑपरेटर सबने पढ़ा है 12th में, याद है भाई सबको? आवाज़ आ रही मेरी? हाँ। डेल ऑपरेटर के बारे में सब जानते होंगे आप। डेल का सिंपल सा मीनिंग होता है आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के एफ डेल बाय डेल जेड, ये होता है भाई। सबने पढ़ा हुआ है ये डेल ऑपरेटर, सबने पढ़ा हुआ है ना 12th में? ही पूछ रहा हूँ मैं। हम्म। इसके बाद आता है आपका ग्रेड एफ। ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है? और ग्रेडियंट एफ का मतलब क्या होता है? जो डेल पे जो एफ ऑपरेट, एफ फंक्शन क्या है ऑपरेट किया मैंने, तो क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या होता है? आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे के एफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के एफ। क्लियर है भाई सबको? तो डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट एफ की डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। डेल का मतलब सिंपल होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप डेल बाय डेल वाई जे के एफ डेल बाय डेल जेड के एफ। सेम ऐसे ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई जे के एफ डेल एफ अपॉन डेल जेड के एफ। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो डेल ऑपरेटर और ग्रेडियंट ऑफ एफ के बारे में आप सब कुछ जानते हो। हिंदी मीडियम वाले भाई इसको प्रवणता बोलते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या होता है? एफ की प्रवणता। ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत है समझने में तो प्लीज़ आप मुझे बोल देना कि सर हमें समझ में नहीं आया है, तो हम उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई अभी आपको, एक तो होता है डेल ऑपरेटर, यानी कि डेल संकारक, जिसको उल्टा ट्राइंगल से लिखते हैं। उल्टे ट्राइंगल से लिखते हैं, इसका मतलब होता है आई केप डेल बाय डेल एक्स जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड। क्लियर है भाई यहाँ तक? इसके बाद आता है ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो एफ क्या होता है? इस पे ऑपरेट हो जाता है तो क्या बन जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई केप डेल एफ अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के केप। क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक तो आपने पढ़ा हुआ मेरे हिसाब से। इसके बाद आगे बढ़े अपन। तो इसके बाद आता है अपना कर्ल ऑफ एफ। कर्ल कैसे निकालते हैं? तो सबको कर्ल निकालना आना चाहिए। कर्ल कैसे निकालते हैं? आई जे के। कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेट लिख के आई जे के लिखा जाता है जैसे टॉप पे। उसके बाद जो डेल ऑपरेटर आ रहा है उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट है, आई जे और के कोफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे? डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। इसके बाद जो डेल क्रॉस एप आ रहा है, एप का मतलब होता है एप वेक्टर। और माना इसका आई जे और के जो कोफिशिएंट है वो है पी क्यू आर। तो आई के नीचे आ जाएगा पी, जे के नीचे क्यू और के नीचे आर। तो इस तरह इसको डिटर्मिनेट वाली फॉर्म में लिख के सोल्व करना होता है। इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कर्ल ऑफ एफ बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू जो आती है
इसकी वैल्यू आती है आपके आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो आई कैप वाला इसको कैसे सोल्व करते हैं भाई, पता होगा आपको? इसको सोल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैं आई कैप लिखूँगा, आई कैप के सामने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दूँगा और जो बचेगा उसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए माइनस लगा के सोल्व करते हैं। पता है सबको? तो क्या बन जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यूब बाय डेल जेड इंटू आई कैप। इसके बाद अल्टरनेटिव प्लस माइनस आता है, इसके बाद आएगा माइनस जे कैप और जे कैप में क्या होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद क्या बचेगा मुझे यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल आर बाई सो डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस के कैप आएगा लास्ट में और के कैप के बाद क्या बचेगा ब्रैकेट डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ। सबको पता होना चाहिए कर्ल ऑफ एफ क्या होता है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा सबको? तो तीन डेफिनेशंस हो गए अपने पास, एक तो डेल ऑपरेटर्स, एक ग्रेडियंट ऑफ एफ और एक होता है कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी है, एक डेफिनेशन और बाकी इसमें इसमें अपन पढ़ेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई। तीन डेफिनेशंस मैंने बताया अभी आपको, तीनों डेफिनेशन से रिगार्डिंग अगर समझ में नहीं आया, वो पढ़ी हुई नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो प्लीज पूछ सकते हो आप। पूछो भाई, पूछो भाई जल्दी। भावेश, तीर्थेश, तीर्थेश पूछ सकते हो आप। भाई भाई डेफिनेशन से आपने ये सब पढ़ी हुई है पहले 12th में, इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। कर्ल ऑफ एफ और डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ एफ और डेल ऑपरेटर्स, ये सब आपने पढ़ा हुआ है सिंपल डेफिनेशन से। तो देखो आप इसकी प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए ये। तो आपको ये वेक्टर गिवन है, देखो आपको एग्जांपल नंबर 1 लेके आया हूँ जिसमें आपको कैपिटल एफ जो है वेक्टर गिवन है एक्स जेड आई के एफ प्लस एक्स वाई जेड के एफ जे के एफ माइनस वाई स्क्वायर के एफ और आपको निकालना है कर्ल ऑफ एफ। तो कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, ये होगा बराबर डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के लिखेंगे टॉप पे, उसके बाद जो डेल ऑपरेटर है उसके आई जे के कोफिशिएंट लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। उसके बाद नीचे लिखेंगे अपन एफ वेक्टर के कोफिशिएंट आई जे वाले कोफिशिएंट लिखेंगे, तो आई के नीचे आई का कोफिशिएंट आएगा, क्या आ रहा है एक्स जेड, जे के नीचे जे वाला कोफिशिएंट आएगा एक्स वाई जेड और के नीचे आएगा के का वाला कोफिशिएंट माइनस का वाई का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद सोल्व करना है और सोल्व करने का तरीका मैंने बताया आपको। सबसे पहले मैं आई कैप के लिए सोल्व करूँगा, तो आई कैप के लिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचूंगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उनको सोल्व करूँगा मैं। तो देखो सबसे पहले आएगा इधर वाली लाइन, तो डेल अपॉन डेल वाई माइनस का वाई स्क्वायर लिखा है, फिर माइनस लगा के इधर वाले क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा मैं माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू एक्स वाई जेड। तो ये हो गया आई कैप के लिए। इसके बाद प्लस के बाद आएगा माइनस का जे के एफ। तो माइनस के जे के एफ के लिए देखो आप क्या बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स जेड। ठीक है, ये जे के एफ के लिए हो गया प्लस के एफ। अब के एफ के लिए देखो आप, के लिए सोल्व करूंगा मैं, तो के लिए ओरिजोनटल वर्टिकल लाइन खींच दूंगा और जो बच रहा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं। तो क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स एक्स वाई जेड, फिर माइनस आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई एक्स जेड और के आ जाएगा। तो सिंपल समझ में आ गया होगा आपको, ये सब भी आप पढ़ के आए हो, इसलिए मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे देखो, अब इसके बाद आपको सोल्व करना है सिंपल।
तो आई कैप में क्या क्या आ रहा है, डेल बाय डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो माइनस वाई स्क्वायर का सिंपल अवकलन करना है आपको। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2y और माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, जेड का करेंगे तो जेड का वन हो जाएगा, क्या बचेगा मतलब माइनस का एक्स वाई और आई कैप आ गया। अब देखो माइनस ब्रैकेट, अब डेल बाय डेल एक्स करूँगा माइनस का वाई स्क्वायर के लिए, किसमें जे कैप के साथ जो आ रहा है डेल अपॉन डेल एक्स माइनस का वाई स्क्वायर। तो वाई का एक्स के सापेक्ष करूँगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके सापेक्ष करते हैं वही वेरिएबल होता है, अदर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी जीरो आ जाएगा। इसके बाद देखो डेल बाई डेल जेड एक्स जेड आ रहा है, तो जेड का वन हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का एक्स। तो क्या आ गया, माइनस जीरो माइनस एक्स जे के प्लस, अब के कैप के लिए देखो एक्स वाई जेड का एक्स के सापेक्ष करूंगा तो एक्स के वन हो जाएगा, वाई जेड बचेगा माइनस, अब एक्स जेड का वाई के सापेक्ष करूंगा तो वाई तो है नहीं वहाँ पे, पूरा कांस्टेंट है, तो उसका जीरो हो जाएगा। तो इस तरह सोल्व करने पर ये वाली स्टेप आई है मेरी। सोल्व करने पर क्या आया है, देखो आप सोल्व करने पर ये वाली स्टेप आई है। इससे लास्ट वाली स्टेप लिख सकते हो आप इसको आगे सोल्व करके। तो माइनस वाई कॉमन ले लो, टू प्लस एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस एक्स जे कैप हो जाएगा प्लस वाई जेड के कैप हो जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर है। तो सोल्व करना आ गया होगा आपको, सोल्व करना आ गया होगा, ये सब आप सोल्व करते हुए आए 12th क्लास में, बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा मुझे, आ गया ना। एग्जाम्पल फर्स्ट में किसी भी फंक्शन का, किसी भी अगर कोई फंक्शन दिया है आपको वेक्टर वाली फॉर्म में, तो उसका कर्ल निकालना, ऐसे निकालना है आपको, सिंपल कर्ल डिटर्मिनेट फॉर्म में बना के आई जे के निकलिए और पूरा उसका सोल्व करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है आपको। इसके बाद आगे बढ़े अपन, अब आगे बढ़ो तो सिंपल सिंपल थ्योरम है आगे, तो इनको सोल्व करते हुए चलना है अपन को। तो थ्योरम नंबर वन देखो आप, थ्योरम नंबर वन का मतलब होता है, थ्योरम नंबर वन का स्टेटमेंट पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है, एफ इज ए फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल, तीन चरों का फलन है। स्मॉल एफ क्या है यहाँ पे, तीन चरों का फलन है, एंड देयर इज कंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जिसका द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलन जो है वह सतत है, ठीक है। द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलन क्या है, कंटिन्यूस है। देन आपको प्रूव करना है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ बराबर जीरो। पहले आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, उसके बाद उसका कर्ल लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, ग्रेड ऑफ एफ, उसका बाद उसका कर्ल निकालना है और उसकी वैल्यू क्या लेके आनी है, जीरो लेके आनी है। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो आप, सबसे पहले आपको प्रूव करना है कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एफ बराबर जीरो। तो निकाल सकते हैं क्या ऐसा अपन, कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ जीरो निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एफ निकालने के लिए देखो आप, सबसे पहले आपको ग्रेड निकालना है, फिर उसका कर्ल लेना है। तो देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एफ को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा क्रॉस ब्रैकेट ग्रेड ऑफ एफ लिख सकता हूँ इसको ऐसे फॉर्म में, कि कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्रॉस। उसके बाद सिंपल डिटर्मिनेंट बनाई मैंने, सबसे पहले आएगा आई जे के, उसके बाद आएगा डेल्टा का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है, डेल वाई डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और उसके बाद आएगा ग्रेड एफ का कोफिशिएंट। अब ग्रेड एफ मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेड एफ का मतलब क्या होता है। ग्रेड एफ का मतलब होता है डेल ऑपरेटर पे फंक्शन एफ मैंने ऑपरेट किया, तो डेल ऑपरेटर होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब उसमें फंक्शन ऑपरेट कर दूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई, एफ हो जाएगा यहाँ पे जे कैप प्लस एक लास्ट और बच रहा है
डेल अपॉन डेल जेड के एफ। ठीक है, तो तीन यहाँ पे तीनों मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट मिलेंगे आई जे के। तो क्या क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के साथ आएगा तो आई के नीचे लिख देंगे उसको, और उसके बाद आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, उसको जे के नीचे लिखेंगे, और के नीचे क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो इस तरह डिटर्मिनेंट में तीनों वैल्यू पुट करने के बाद आपको सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व करनी है और उसकी वैल्यू 0 लेके आनी है आपको। तो कैसे सोल्व करना है भाई, सोल्व करने का तरीका मैंने जो बताया आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। सबसे पहले आई के लिए सोल्व करेंगे, तो आई के सामने वाली जो ओरिजोनटल वर्टिकल लाइन है उसको अपन हटा देंगे और जो बच रहा है उसको सोल्व करेंगे। तो आई के सामने क्या क्या बच रहा है, डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट डेल एफ अपॉन डेल जेड, क्या बचेगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको। सबसे पहले मैं करूँगा आई के लिए, तो आई के लिए तो ये हट जाएगा, केवल बचेगी ये दोनों लाइन। तो क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा मैं यहाँ पे, तो डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर एफ डेल वाई डेल जेड, लिख सकता हूँ भाई। तो देखो ये आ रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है, सबको दिख रहा होगा। माइनस, और माइनस करूँगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल जेड ब्रैकेट डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो क्या बन जाएगा, डेल टू एफ डेल जेड डेल वाई आई के एफ। इसके बाद आता है माइनस का जे के एफ, और माइनस का जे के एफ आएगा, तो जे के एफ के लिए क्या करेंगे, जे वाली जो लाइन है उसको हटा देंगे, जो बच रहा है उसको सोल्व करेंगे। तो डेल बाय डेल एक्स ब्रैकेट डेल एफ अपॉन डेल जेड, क्या बच जाएगा, डेल टू एफ अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, और लास्ट के केप के लिए भी निकाल सकते हो आप ऐसे सिंपल। तो के केप के लिए निकालूंगा मैं, तो क्या मिलेगा बताओ, क्रॉस करना है अपन को। पहले इसको करूंगा मैं डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, फिर माइनस करूंगा डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो क्या मिलेगा मुझे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, क्या मिलेगा मुझे, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स के एफ। तो देखो ये पूरा कट रहा है भाई, ये प्लस है तो माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है, पूरा टर्म कट रहा है, इसलिए फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमेशा याद रखना कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एफ की वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो फर्स्ट वाली थ्योरम समझ में आ गई होगी आपको, सिंपल थ्योरम है। हम्म, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना भाई, चुप मत रहना। समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है सबको, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, इनमें ज़्यादा समझने वाली बात भी नहीं है। अगला थ्योरम देखो आप, अगला थ्योरम देखो क्या लिखा गया है, यदि एफ और जी टू अदिश बिंदु फलन हो तो सिद्ध कीजिए। अदिश बिंदु फलन मतलब इसके नीचे इंग्लिश वाली लाइन में लिखी है, इफ एफ एंड जी टू स्केलर पॉइंट फंक्शन देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट करना है आपको कि ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस जी बराबर होता है ग्रेड ऑफ एफ प्लस ग्रेड ऑफ जी, ये बराबर होता है भाई। तो यहाँ जो ग्रेड है ना, ग्रेड इसके आगे लिखा हुआ है भाई, तो इसको थोड़ा यहाँ से हटा के यहाँ ले लो इसके आगे, ग्रेड ऑफ एफ। तो क्या प्रूव करना है आपको, ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है, इसके आगे ग्रेड लिखा हुआ है, इसके आगे ग्रेड लिखा हुआ है, ग्रेड, ग्रेड का मतलब वो है डेल्टा ए प्लस माइनस जी। ठीक है, हम्म, ठीक है, ग्रेड ए प्लस माइनस जी आपको प्रूव करना है बराबर होता है ग्रेड ऑफ ए प्लस माइनस ग्रेड ऑफ जी। कैसे प्रूव करेंगे भाई, कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो आप, इसको प्रूव करने का तरीका देखो आप, मैं सबसे पहले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ ग्रेड ए प्लस जी,
ठीक है? ग्रेड एफ प्लस माइनस जी ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ग्रेड की डेफिनेशंस क्या होती है भाई? ग्रेड एफ, ग्रेड का मतलब क्या होता है? ग्रेड का मतलब होता है डेल्टा, सिंपल डेल्टा ऑपरेटर्स। ग्रेड का मतलब क्या होता है? सिंपल जो ग्रेड होता है ना, डेल्टा होता है सिंपल, है ना? डेल बोलते हैं इसको। तो डेल होता है सिंपल, ग्रेड का मतलब डेल। तो डेल ऑपरेट करूँगा मैं एफ प्लस माइनस जी पे। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको पहले ग्रेड की डेफिनेशन लिखनी है। तो ग्रेड की डेफिनेशंस क्या होती है यहाँ पे? जो ग्रेड की डेफिनेशंस होती है उसको अप्लाई किया है यहाँ पे। देखो मैंने रेड लाइन में लिखा गया है। पहले ग्रेड की डेफिनेशंस लगाई है। आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ब्रैकेट ए प्लस माइनस जी। ठीक है? अब देखो यहाँ ए प्लस माइनस जी एक फंक्शन है, टू फंक्शन का सम है। तो दोनों को एक फंक्शन मान सकते हैं, इसलिए सब पे ऑपरेट हो जाएगा ये। सब पे ऑपरेट हो जाएगा मतलब एक्स वाले पार्ट पे आ जाएगा, वाई वाले पे, जेड वाले पे, तीनों वाले फंक्शन में। तीनों वाले जो कोफिशिएंट है आई के जे ओ के तीनों पे ऑपरेट हो जाएगा। और वो ऑपरेट होने के बाद क्या मिलेगा अपन को? देखो अपन को मिलेगा आई केप डेल बाय डेल एक्स ब्रैकेट ए प्लस माइनस जी प्लस जे डेल बाय डेल वाई ब्रैकेट ए प्लस माइनस जी प्लस के डेल बाय डेल जेड ए प्लस माइनस जी। ठीक है भाई? अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है आपको? अब इसके बाद आपको ब्रैकेट के अंदर जाना है, इसको अलग अलग कर देना है। तो अलग अलग करूंगा मैं यहाँ पे। देखो तो क्या मिलेगा मुझे? आई केप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस माइनस आई केप डेल जी अपॉन डेल एक्स, मतलब ब्रैकेट खोल दिया मैंने, मतलब कुल मिला की बात ही। प्लस जे के एफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस माइनस जे के एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस माइनस के डेल जी अपॉन डेल जेड। क्लियर है भाई? सिंपल मैंने क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया है, ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद देखो आप, इसके बाद मैंने क्या किया है, दोनों को अलग अलग कर लिया है। एक एप को अलग कर लिया है और जी को अलग कर लिया है। तो जहाँ जहाँ एप आ रहा था उसको अलग कर लिया है, जहाँ जहाँ जी आ रहा था उसको अलग कर लिया है। तो सेपरेट करने के बाद क्या मिला मुझे? देखो आप, तो इक्वल ब्रैकेट आई के एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के एफ डेल एफ अपॉन डेल जेड ब्रैकेट बंद प्लस माइनस ब्रैकेट आई के एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के एफ डेल जी अपॉन डेल जेड। ठीक है भाई? अब इसके बाद अगली स्टेप में क्या कर रखा है, फंक्शन जो आया है सब पे ऑपरेट हो रहा है, उसको बाहर ले सकते हैं। ऐसे ही जो जी आ रहा है वो भी सबके ऑपरेट हो रहा है, उसको बाहर ले सकते हैं। तो फंक्शन जो ए पे है उसको ब्रैकेट से बाहर कर दिया है अपन ने। तो क्या मिला मुझे? आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड इंटू एफ प्लस माइनस ब्रैकेट आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू जी। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये किसकी डेफिनेशन बन गई यहाँ पे? यहाँ पे जो ये बना है डेल्टा की डेफिनेशन बनी है। डेल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, और डेल को क्या बोलते हैं अपन? ग्रेड बोलते हैं। तो क्या बन गया? ग्रेड एफ बन गया प्लस माइनस ग्रेड ऑफ जी। और इसको क्या ले सकते हैं? डेल्टा वाली फॉर्म में ले सकते हैं। डेल्टा ब्रैकेट ए प्लस जी बराबर होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा जी। क्लियर है भाई सबको? समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो आप। ऐसा कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर कि आप सुनते जाओ बस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप चुप रहोगे तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ आप अगर किस आ रहा है, आ गया ना? इसे कोई समझने वाली बड़ी बात नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि आप 12th में पढ़ के आए हो, सब कुछ 12th के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। तो फर्स्ट वाली थ्योरम, सेकंड वाली थ्योरम थी जो कंप्लीट है अब। इसमें क्या था, केवल लीनियर प्रॉपर्टी लग रही थी। लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब है
कि अगर ग्रेड ब्रैकेट ए प्लस जी आ रहा है तो जो ग्रेड है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और क्या मिलता है, ग्रेड ए प्लस माइनस ग्रेड ऑफ जी मिल जाता है। तो लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं भाई इसको। इसके बाद सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखो आप। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में आपको क्या प्रूव करना है कि एक अदिश बिंदु फलन दिया है आपको एफ। एफ क्या है यहाँ पे, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। स्केलर है, पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर नहीं है भाई ये स्केलर फंक्शन है। तो आपको प्रूव करना है कि ग्रेड एफ बराबर जीरो होता है। कर सकते हो कि आप इसको प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ग्रेड एफ की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, जीरो होगी। इसको प्रूव कर सकते हो क्या आप? थ्योरम नंबर 2 में भाई आपको ग्रेड ऑफ एफ लिखना है। और ग्रेड एफ एफ क्या है, एफ क्या है यहाँ पे, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो सिंपल हो गया ना। ग्रेड पे अगर एफ ऑपरेट करोगे आप, तो ग्रेड पे एफ ऑपरेट करते क्या बन जाएगा, आई केप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के एफ डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब देखो यहाँ पे एफ स्केलर है, स्केलर मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, साफ साफ दिया है स्केलर पॉइंट फंक्शन इज एफ इज कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखा है साफ साफ। अब कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो जीरो आएगा, इसलिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई भी जीरो हो जाएगा और डेल एफ अपॉन डेल जेड भी जीरो हो जाएगा। इसलिए पहले अंदर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर है? तो प्रूफ देख लो इसका। देखो साफ साफ ये लिखा है कि ये एक बिंदु फलन है एफ जो है अदिश बिंदु फलन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है जो कि कांस्टेंट गिवन है आपको। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड सब जीरो हो जाएगा। तो जीरो होगा तो ऑपरेट करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर है भाई सबको? क्लियर है? इसका जो ये थ्योरम पढ़ी है अपन ने, इसका रिवर्स भी आपसे पूछ सकते हैं। जो थ्योरम अपने पढ़ी है इसका रिवर्स पार्ट भी आपसे पूछ सकते हैं। इसमें क्या पूछा था आपसे कि अगर सदिश बिंदु फलन एफ अचर है तो उस ग्रेड एफ क्या होगा, जीरो होगा। बट अगर इसका रिवर्स पार्ट भी पूछ सकते हैं आपसे कि अगर ग्रेड एफ जीरो है तो फलन जो है वह एक कांस्टेंट फलन होगा। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो अगर ग्रेड एफ जीरो है तो ग्रेड एफ को जीरो कर दो भाई, ग्रेड एफ को जीरो कर दो। ग्रेड एफ को जीरो करने का मतलब क्या है, आई के एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स, आई के एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के एफ डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर जीरो। और लेफ्ट हैंड साइड देखो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। और जीरो के इक्वल कब आएगा ये, जब तीनों कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो होगा। तो तीनों कोफिशिएंट को जीरो कर दो, डेल ए अपॉन डेल एक्स बराबर जीरो, डेल ए अपॉन डेल वाई बराबर जीरो, डेल ए अपॉन डेल जेड बराबर जीरो। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो दोनों तरफ से आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया? ये जो थ्योरम है सेकंड नंबर वाली, इसमें आपसे दोनों तरफ से पूछ सकते हैं कि अगर ग्रेड एफ जीरो है तो कोफिशिएंट जो है, जो फलन है और कांस्टेंट है तो ग्रेड एफ जीरो होगा। और अगर ग्रेड एफ जीरो है तो फलन जो है वो कांस्टेंट होगा। समझ में आया भाई? दिव्यांशु, फलन अगर इसको दोनों तरफ से प्रूव किया है, अगर फलन कांस्टेंट है तो ग्रेड एफ जीरो होगा। अगर ग्रेड एफ जीरो है तो दिस इज इम्प्लाइज डेट फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो सिंपल सिंपल थ्योरम है भाई। इसके बाद अगली वाली थ्योरम देखो आप। अगली वाली थ्योरम थ्योरम नंबर 3 क्या लिखा गया है, देखो पढ़ो इसको। अगले वाली थ्योरम में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि यदि एफ और जी टू अदिश बिंदु फलन हो तो प्रदर्शित कीजिए। अदिश बिंदु फलन मतलब स्केलर पॉइंट फंक्शन। इफ एफ एंड जी टू स्केलर पॉइंट फंक्शन है
then show that if f and g two scalar point function then show that कैसे क्या शो करना है आपको, जो ग्रेड ऑफ एफ होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। ग्रेड ऑफ एफ का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरे का ग्रेड लगा देंगे। तो ग्रेड ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, सिंपल जैसे अपन अवकलन करते हैं ना, अवकलन डी बाई एक्स वाई, डी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई करते हैं। तो क्या करते हैं, एक को छोड़ के दूसरे का करते हैं सिंपल इसमें। तो ऐसे ग्रेड ऑफ एफ जी का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ के दूसरे वाले का ग्रेड लेंगे। तो थ्योरम में क्या लिख प्रूव करना है आपको, ग्रेड ऑफ एफ जी बराबर होगा एफ ग्रेड ऑफ जी प्लस जी ग्रेड ऑफ एफ, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी थ्योरम है। तो सिंपल जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने लाल गोले में लिखा है वो प्रूव करना है आपको। डेल्टा एफ जी बराबर होता है एफ डेल्टा जी प्लस जी डेल्टा एफ। डेल्टा मतलब ग्रेड एफ है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है आपको सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके आएंगे। चलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड लो और प्रूव करो इसको। ट्राई करो आप एक बार, उसके बाद मैं बताऊंगा, देखिए फिर अगर नहीं आएगा तो एक बार ट्राई करो आप सब। सबसे पहले ग्रेड ऑफ एफ लिखो आप, और पहले ग्रेड की डेफिनेशन लिखना आप, उसके बाद एफ जी को ऑपरेट करो उस पर। तो देखो आप कैसे करेंगे इसको, देखो आप। सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रेड ऑफ एफ जी। तो ग्रेड की डेफिनेशन लिख दो पहले। ग्रेड की डेफिनेशन क्या होती है, आई ब्रेकेट आई जे डेल बाय डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल बाय डेल वाई प्लस के एफ डेल बाय डेल जेड इनटू एफ जी। अब एफ जी कोई फंक्शन है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा सब पे। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में आ जाएगा आई के एफ डेल बाय डेल एक्स एफ जी प्लस जे के एफ डेल बाय डेल वाई एफ जी प्लस के एफ डेल बाय डेल जेड एफ जी। अब देखो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स आ रहा है एफ जी, डेल बाय डेल एक्स आ रहा है एफ जी, मतलब अवकलन करना है आपको एफ और जी का। तो यू इंटू वी लगा देंगे। पहले अपन करेंगे जी का, तो एफ बार आ जाएगा। तो पहले एफ बार लेके आया हूँ मैं, और एफ बार लेके आया हूँ तो क्या बन गया, आई डेल जी बाई डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल जी बाई डेल वाई प्लस के डेल जी अपॉन डेल जेड। अब अगली बार मैं जी बार ले रहा हूँ और एफ का कर रहा हूँ प्लस जी आई के एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के एफ डेल बाई डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, यू इंटू वी लगाया सिंपल। तो जो एफ बार लेने के बाद जो बच रहा है ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया अपने हिसाब से, ये बताओ मुझे क्या बन गया ये बन गया यहाँ पे ग्रेड ऑफ जी। क्या बन गया, ग्रेड ऑफ जी बन गया यहाँ पे। तो इसको लिख दिया मैंने एफ ग्रेड ऑफ जी। और एक क्या बन रहा है इधर, इधर क्या बन रहा है ये, इधर बन रहा है ग्रेड ऑफ एफ, तो जी इंटू ग्रेड ऑफ एफ। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास, फाइनल आंसर आ गया एफ इंटू ग्रेड ऑफ जी प्लस जी इंटू ग्रेड ऑफ एफ। और ये लेके आना है आपको। सिंपल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। सिंपल यू इंटू भी लगाया है, एक को छोड़ के दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को छोड़ के फर्स्ट का अवकलन। तो इस तरह करने पर जो मिला है वो ग्रेड मिल गया और फाइनल आंसर आ गया अपना। क्लियर है भाई यहाँ तक। हम्म, तो और तो समझ में आ रही है ना सबको। कोई दिक्कत हो तो बोल देना कहीं भी अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। थोरम बहुत इजी इजी थोरम है। लास्ट वाली थोरम बच रही है, एक थोरम और बच रही है, थोरम नंबर 4। इसको कर लो, कंप्लीट कर लो। थोरम नंबर 4 बच रही है। करो भाई, थोरम नंबर 4 को सोल्व करो, क्या आएगा।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वही है। वही है, वही प्रूव करना है आपको। डेल एफ अपॉन जी बराबर होता है जी ग्रेड ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेड ऑफ जी डिवाइड बाई जी स्क्वायर वेयर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। डेल एफ बाई जी बराबर जी डेल्टा एफ जी ग्रेड ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेड ऑफ जी डिवाइड बाई जी स्क्वायर वेयर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? एफ डेल्टा ऑफ जी बराबर जी डेल्टा जी ग्रेड ऑफ एफ माइनस जी एफ ग्रेड ऑफ जी डिवाइड बाई जी स्क्वायर वेयर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे अपन यू बाई वी का अवकलन करते हैं, सेम वही चीज है। जहाँ अपन डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना यू बाई वी का, तो यू बाई वी का डिफ्रेंसिएशन क्या करते हैं, नीचे का अवकलन कर स्क्वायर करते हैं, ऊपर क्या आता है वी डी यू माइनस यू डी वी। तो सेम ऐसे ही है, यहाँ पे जो ग्रेड आ रहा है उसको डी मान लो आप, तो वही स्टेटमेंट है। ग्रेड ऑफ एफ बाई जी बराबर हो जाएगा जी ग्रेड ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेड ऑफ जी डिवाइड बाई जी स्क्वायर वेयर जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये प्रूव करना है आपको, सिंपल। तो देखो कैसे प्रूव करना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो भाई इसको। डेल एफ बाई जी, तो डेल की डेफिनेशन लगा दो आप सबसे पहले। डेल की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रैकेट आई के एफ डेल बाई डेल एक्स प्लस जे के एफ डेल बाई डेल वाई प्लस के एफ डेल बाई डेल जेड इंटू एफ अपॉन जी। ठीक है। अब एफ अपॉन जी फंक्शन है तो सब पे ऑपरेट हो जाएगा भाई। ये एफ अपॉन जी फंक्शन है तो सब पे ऑपरेट हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, आई के एफ डेल बाई डेल एक्स एफ अपॉन जी प्लस जे के एफ डेल अपॉन डेल वाई एफ अपॉन जी प्लस के एफ डेल बाई डेल जेड एफ अपॉन जी। और अपन जानते हैं कि एफ अपॉन जी का अवकलन क्या होता है, यू बाई वी से इसका अवकलन क्या बनेगा। तो मैं यहाँ लाल गोले में लिख रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो आप। क्या ये सही किया इसने? मैंने जो रेड गोले में लिखा है एफ अपॉन जी का अवकलन लिखा है, क्या ऐसे ही करते हैं अवकलन? यू बाई वी, एफ अपॉन जी लिखा है, इसमें यू बाई वी का अवकलन लिखा है, यही होता है, सबको पता है। तो इसमें डेल बाई डेल एस के लिए लिखा है और डेल बाई डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड के लिए आपको खुद को निकालना है। तो देखो अब इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद देखो ग्रेड एफ अपॉन जी बराबर लिख सकता हूँ मैं, जो वन अपॉन जी स्क्वायर आ रहा है नीचे डिवाइड में, उसको मैं बाहर ले रहा हूँ ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट के बाहर लेने के बाद क्या बच रहा है, ब्रैकेट के बाहर लेने के बाद बच रहा है आई केप, ऊपर वाले क्या क्या बच रहा है जी डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे के एफ ब्रैकेट जी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के एफ ब्रैकेट जी डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस एफ डेल जी अपॉन डेल जेड। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो आप। इसके बाद देखो अगले स्टेप में प्लस बराबर वन अपॉन जी स्क्वायर। जी स्क्वायर क्यों आ रहा है नीचे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है जी स्क्वायर से। और ब्रैकेट बंद। और ब्रैकेट में देखो आप, मैं जी को बाहर ले रहा हूँ पहले, तो जहाँ जहाँ भी जी आ रहा है उनमें से जी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, तो जी बाहर आने के बाद बचेगा स्मॉल ब्रैकेट आई केप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ स्मॉल एफ, जिस इसमें स्मॉल एफ आ रहा है उसमें से एफ कॉमन आ जाएगा। एफ कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, एफ ब्रैकेट आई कैप में से डेल जी अपॉन डेल एक्स, जे कैप में से डेल जी अपॉन डेल वाई और के कैप में से बचेगा डेल जी अपॉन डेल जेड। ब्रैकेट बंद। तो क्या मिल गया मुझे, क्या मिल गया मुझे, मुझे मिल गया कि ये डेफिनेशन क्या बन गई यहाँ पे,
और ये वाली डेफिनेशंस क्या बन गई, ऊपर वाली तो बन गई ग्रेड ऑफ एफ, नीचे वाली बन गई ग्रेड ऑफ जी। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास 1/g² ब्रैकेट जी ग्रेड ऑफ एफ माइनस एफ ग्रेड ऑफ जी। ये अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है भाई, समझ में आया सबको?